करने के लिए, सिंक करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम। जिन जिन को रीड करना हो वो हैंड रेस कर सकते हैं। हम लोग आज रीड करने से ही शुरुआत करते हैं। यस, ओके। ऋचा माता जी, अच्छा सरमजीत प्रभु जी रीड करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। सॉरी प्रभु जी, अभी मैं थोड़ा सा भगवान का भोग उठा रहा था। ओके ओके, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ओके सर। ओके, हरे कृष्ण। ऋचा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार माया के दुर्लंघ्य सम्मोहन को जीतकर योगी स्वरूप सिद्ध स्थिति में रह सकता है। यह माया इस जगत में अपने आप को कार्य कारण रूप में उपस्थित करती है, अतः इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि माया का सम्मोहन जीव के ज्ञान को आच्छादित कर लेता है और दुर्लंघ्य है, किंतु जो कोई कृष्ण की शरण में जाता है वह माया के इस दुर्लंघ्य सम्मोहन को पार कर सकता है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि दैवी प्रकृति अर्थात परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति दुर्विभाव्या है, अर्थात उसे समझ पाना तथा जीत पाना अत्यंत कठिन है। किंतु मनुष्य को माया के इस दुर्लंघ्य जादू को जीतना है, और यह तभी संभव है जब भगवान की कृपा हो तथा जब ईश्वर स्वयं शरणागत जीव को दर्शन दे। यहाँ पर स्वरूपेणा वितेष्ठते में कहा गया है। स्वरूप का अर्थ है कि जीव को यह जानना होता है कि वह परमात्मा न होकर परमात्मा का अंश है। यही आत्म साक्षात्कार है। अपने को झूठे ही परमात्मा के रूप में सोचना तथा अपने को सर्वव्यापी समझना स्वरूप नहीं है। यह उसकी वास्तविक स्थिति का साक्षात्कार नहीं है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि वह अंश रूप है। यहाँ संस्तुति की गई है कि मनुष्य को वास्तविक आत्म साक्षात्कार की स्थिति में बने रहना चाहिए। भगवद गीता में इस समझ को ब्रह्म साक्षात्कार के रूप में परिभाषित किया गया है। ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य ब्रह्म के कार्यकलापों में लग सकता है। जब तक वह स्वरूप सिद्ध नहीं होता, वह शरीर के साथ झूठी पहचान पर आधारित कार्यों में लगा रहता है। जब वह अपने वास्तविक स्व यानी आत्मा में स्थित होता है, तभी ब्रह्म साक्षात्कार के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। मायावादी चिंतकों का कथन है कि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद सारे कर्म यानी कार्यकलाप रुक जाते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। जब आत्मा पदार्थ के आवरण के भीतर स्थित रहकर, जो कि असामान्य स्थिति है, इतना सक्रिय रह सकता है, तो फिर उसके मुक्त रहने पर उसकी कार्यशीलता से कैसे इनकार किया जा सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण अधृत किया जा सकता है। जो कोई मनुष्य अपनी रुग्ण सॉरी प्रभु जी, उद्घृत मतलब एग्जाम्पल लिया जा सकता है। जी प्रभु जी, यहाँ पर एक उदाहरण उद्धृत किया जा सकता है। जब कोई मनुष्य अपनी रुग्ण अवस्था में अत्यधिक सक्रिय हो, तो फिर कोई यह कैसे कल्पना कर सकता है कि रोग मुक्त होने की अवस्था में निष्क्रिय होगा। स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति रोग से मुक्त होता है तो उसके कार्यकलाप शुद्ध होते हैं। यह कहा जा सकता है कि ब्रह्म साक्षात्कार के कार्य बद्ध जीवन के कार्यों से भिन्न होते हैं। भगवद गीता 18.54 में इंगित किया गया है, जब कोई अपने आप को ब्रह्म समझ लेता है तो भक्ति का शुभारंभ होता है। मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य भगवान की भक्ति में लग सकता है। अतः भगवान की भक्ति ब्रह्म साक्षात्कार का कर्म है। जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए माया का जादू नहीं होता और उनकी स्थिति परम पूर्ण होती है।
पूर्ण के अंश रूप जीवात्मा का धर्म है कि पूर्ण की सेवा करे, यही जीवन की चरम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश नामक 28वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू माता जी रीड करने के लिए। और चलिए पहले एक बात बताइए, मेरे को एक बात नहीं समझ में आती थोड़ा सा। देखिए सबके पास उतनी समझदारी होती नहीं। हम लोग एक कनोटेशन यूज करते हैं RIP, उसका अर्थ क्या होता है? रेस्ट इन पीस। हरे कृष्णा। सब बताइए RIP का मतलब मालूम आपको? अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग भौतिक जगत में भी सुनते हैं, क्या सुनते हैं? कोई शरीर छोड़ देता है तो उसका सुनाया जाता है कि ये शांत हो गया। सुने आप लोग? भौतिक जगत में बहुत लोग बोलते हैं ये शांत हो गया है। हरे कृष्णा। आप लोगों ने ये भी सुना है क्या कि जब तक ये शरीर है तभी तक कष्ट है, और शरीर खत्म तो कष्ट खत्म? ये भी सुना है? जब तक ये शरीर है तभी तक कष्ट है, शरीर खत्म कष्ट खत्म, मोड ऑफ इग्नोरेंस चालू। शरीर खत्म तो हाँ फिर मोड ऑफ इग्नोरेंस चालू। ये सब अधम योनि का, मूर्खता का प्रकटीकरण, कुछ भी नहीं। हम लोग कभी शांत नहीं होते। एक बात बताइए, जब कोई कष्ट सह रहा हो, सपोज कीजिए आपको शरीर में बहुत पीड़ा, हाथ पैर पूरा दर्द कर रहा है, और आप कुछ ना कुछ कार्य किए जाते हैं। जब पीड़ा है तो कार्य कर रहे हैं। एक बात बताइए, जब आपकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी तो कार्य करना बंद कर दीजिएगा, है? ऑफिस से कार्य मिला हुआ है, जब पीड़ा है तब तो काम किए जा रहे हैं, जब पीड़ा खत्म हो जाएगी तब ऑफिस का काम करना बंद कर देंगे, है ना? ऐसे ही करते हैं ना? हा? जब हम लोग इस भौतिक कलमश, भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाएंगे तो हम कार्य करना छोड़ देंगे, हम शांत हो जाएंगे। भौतिक जगत में ये बहुत प्रचलित है कि सब कोई जो भी शरीर त्याग देता है ना उसको बोलते हैं रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। पीस कहाँ है? शांति कहाँ पे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कोई भी शांत हो जाता है। आत्मा का स्वभाव ही नहीं है शांत होना। आत्मा का स्वभाव है कि वो किसी ना किसी प्रयोजन में लगी हुई है। अगर उसे सही तरीके से संचालित कीजिएगा तो कृष्णा की सेवा में लगी हुई है, अगर उसे गलत तरीके से संचालित कीजिएगा तो माया की सेवा में लगी हुई है। आप एक पल बताइए अपने जीवन का जब आपने कृष्णा की सेवा नहीं की, माया की सेवा नहीं की। एक पल सोच के देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं। मैं गारंटी से बता रहा हूं, आप हर एक पल या तो कृष्णा की सेवा में लगे हुए थे या माया की सेवा में लगे हुए थे। तो शांत कब हुए थे? मूर्खता ये होता है कि कल्पना से अपना कुछ भी अवधारणा बना ली। इसीलिए बोलते हैं शास्त्र सम्मत बात करना चाहिए।
अगर कोई भी शास्त्र सम्मत बात नहीं कर रहा हो तो दुखी है, रो रहा है, क्योंकि वो झूठ में है। जो शास्त्रों को इनकार करता हो, जो शास्त्रों को नहीं मानता है, वो दुखी है, वो कष्ट में है। कभी जब ये बात बोलने की मूर्ख है, हैं? कल परसों बोल रहा था मूर्ख है, गधा है, कुछ भी, उसके कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम उसके बुद्धिमत्ता पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हम तो उसकी चेतना पे, अगर कोई हीरे को छोड़ करके कोयले को हाथ में लेकर के बहुत खुश रहे, हंसे, हीरा कोई दे रहा है, बोला नहीं नहीं हीरा नहीं, वो कोयला दे दीजिए, हाथ में कोयला भरिए, हाँ हाथ में कोयला भर दिया, आ हा हा, हम बहुत खुश हो गए। कोई इस प्रकार से खुश हो जाए तो वो कष्ट में है। कोई सत्य से दूर हो जाए तो वो कष्ट में स्थिति में है। तो हमारी स्थिति ये होनी चाहिए कि हम लोगों को कष्ट से निकाले, कष्ट में लगाए नहीं। बेचारे बहुत संघर्ष कर रहे हैं, सब कोई बहुत संघर्ष कर रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है कितना कष्ट में। माताएं से पूछिए, जब बच्चा 6 महीना 8 महीना 1 साल का होता है तो बोल भी नहीं पाता है, बच्चा कष्ट में होता है, रोते रहता है या दुखी रहता है, कभी कभी तो दुख भी प्रकट नहीं कर पाता है। उसे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, परंतु मां को पता चल जाता, मां को पता चल जाता। यही प्रेम है। अगर कोई कष्ट में सिचुएशन में हो, कष्ट कष्ट वाले सिचुएशन में खुद अपने आप को स्थित कर ले। अब बच्चा तो अपने आप ही कष्ट में भर लेता है ना अपने आप, बहुत बार कुछ अप्रिय कार्य कर देता है। जैसे सपोज कीजिए बच्चा ऊपर से नीचे गिर गया, अब वो कैसे बताए कि मैं गिर गया हूं, मेरे को चोट लगी यहाँ पे, बस रोता है। बहुत एक जगह पे अभी हम इसी प्रकार से देख रहे हैं, लोग रो रहे हैं, परेशान है, दुखी हैं, पर बोल भी नहीं पा रहे, समझ भी नहीं पा रहे कि क्या हुआ उनके साथ। जिनको जागृति आ रही है, जिनको समझ में आ रहा है, जिनको भगवत प्रेम समझ आ रहा है, उनका तो दायित्व बनता है कि सभी को बताए, नहीं तो बाकी सब रो रहे हैं। इस डिवाइन में श्रील प्रभुपाद आज बता रहे थे 5 PM वाली क्लास, कि हमारा कर्तव्य है, हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है सब तक भगवान भगवान के प्रति जागरूक करना और भगवान का प्रेम आस्वादन करना। सभी कोई भगवान का प्रेम चखें, यही हमारा लक्ष्य है। सबको ही कोई ना कोई लक्ष्य से चलता है। कोई बोले हम बिना लक्ष्य के हैं, तो ये झूठ है। इनफैक्ट आज के दिन में प्रोपोगंडा का गलत मतलब नेगेटिव वर्ड लिया जाता है ना, परंतु अगर उसमें से नेगेटिविटी हटा दिया जाए, अगर ये सोच लें नेगेटिविटी उसमें नहीं रखें, नेगेटिव उसका एट्रीब्यूट नहीं रखें, तो प्रोपोगंडा एक तरह से कोई ना कोई लक्ष्य है। इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद बताते हैं हमारा भी प्रोपोगंडा, हमारा प्रोपोगंडा ये है कि सबको ही भगवान का प्रेम समझे। सबको ही प्रेम की आकांक्षा में ही है, और हम वही प्रेम आपको बताना चाहते हैं। उसमें और बड़ा कार्य क्या है, कोई मुश्किल बात है, कोई इम्प्रैक्टिकल बात है क्या?
सबको ही प्रेम चाहते हैं, हम प्रेम बता रहे हैं, और क्या चाहिए। ये कुछ वैसा ही है कि आपके सामने 100 लोग प्यासे बैठे हुए हैं, उनने पानी को देखा भी नहीं है, पर सभी को प्यास लग रही है, और आप बोल रहे हैं चलो मैं पानी पिला देता हूं। परंतु वो चाह अपने में पानी ही रहे, उनको पानी ही चाहिए। अब बताइए, कोई बड़ी बात है क्या? हमको दिखाई दे रहा है कि पानी ये है, हमको मालूम है ये रहा पानी, हमको मालूम है वो है प्यास है, दे दिया पानी। हमको मालूम है भगवत प्रेम कहां से आ रहा है, हमको मालूम है किस तरीके से आएगा, हमको मालूम है कि वो लोग भगवत प्रेम चखना चाहते हैं, लीजिए भगवत प्रेम दे दीजिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। देखिए, भगवान हम सभी पे बहुत 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 उपकार करते हैं, बहुत रेसिप्रोकेट करते हैं। हम डिजर्व नहीं करते, हम डिजर्व नहीं करते कि भगवान इस प्रकार से हमसे प्रेम संवाद करे, हम नहीं डिजर्व करते, परंतु भगवान फिर भी करते। कुछ लोग बोल सकते हैं कि देखिए भगवान तो है ना, भगवान चाह रहे हैं कि पता नहीं ये क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आता। आज सुबह मैंने एक टॉपिक डिसाइड किया था, 5 PM पे भी वही टॉपिक जाकर के फंस गया, और अभी भी वही टॉपिक फंस गया। मैं सोच रहा हूँ वो संडे को डिस्कस करेंगे, संडे को एक स्पेशल क्लास है, उसमें मतलब वो इतना ओपन एंडेड रख दिए हैं कि शास्त्रों से कोट तो करेंगे, पर शास्त्र खोल खोल करके नहीं दिखाएंगे। आपको देखना है तो मैं दिखा दूंगा, परंतु एकदम सरल भाषा में समझिए। सोचे थे संडे के, कोई बात नहीं, उसको संडे खेल लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करें। तो लोग सोच सकते हैं क्या कि भगवान तो चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, है ना, परंतु नहीं, स्थिति ऐसी है कि हम माया के जादू से छूट ही नहीं सकते। एक बार जब हम, अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए, देखिए सपोज कीजिए आपने कोई अपराध नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, परंतु आप क्या हुआ, कोर्ट में गए थे और किसी ने आपको रिश्वत दे दी, बोले कि आप 10 लाख रुपए रख लो और ये जुर्म अपने सर पे ले लो, ज्यादा से ज्यादा 2 साल का जेल होगा, आप चले जाओ। 10 लाख रुपए हम आपको दे, 10 लाख दे रहे हैं, 20 लाख दे रहे हैं, पैसे में तो सब तुल जाते हैं आज के दिन, भौतिक जगह पर। तो हम गए और कबूल लिया, मैंने किया है, हमको नहीं करना था, पर हमने क्या किया, हमने बोला हमने ही किया। एक बार जब आप जेल के अंदर अब चले गए, जब कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया, हाँ ठीक है यही अपराधी गया ये जेल, अब आप कितना भी बोल लें कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं, निरर्थक। डिसीजन आपको तब लेना था जब चीज आपके हाथ में। आप फिर से केस लड़ते रहिए, पता नहीं क्या क्या कीजिए, परंतु जो भी है, ठीक इसी प्रकार से एक बार हमने माया के प्रति हमने जागृति बता दी, ठीक है हमको तो कृष्णा का ऑपुलेंस चाहिए, उसके लिए माया के प्रति हमको सरेंडर करना पड़े, कि हमको भौतिक जगत में कष्ट सहना पड़े, हम सब कुछ सहने के लिए तैयार है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो जाना है, हमको भौतिक जगत में जाकर के इंद्र तृप्ति करनी है। एक बार हमने ये बोल दिया, उसके बाद हम माया के प्रभाव से कभी नहीं छूट सकते। अब कभी नहीं छूट सकते। अब माया के प्रभाव से छूटने के लिए कृष्णा के शरणागत होना ही पड़ेगा। आज ही हम लोग 5 PM वाली क्लास में बोल रहे थे
कि सब कुछ हो जाएगा परंतु अहंकार नहीं जाएगा। अहंकार जाने में अहंकार अंतिम सीढ़ी होती है। अगर अहंकार चला गया तो भगवत प्रेम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है बस अहंकार शून्य कर दीजिए, भक्ति कर नहीं रहा तो नहीं है, वो नहीं। जब भक्ति करते रहेंगे तो बहुत सारे कष्ट आएंगे, अंतिम जो कष्ट रहेगा, अंतिम जो रोड़ा रहेगा वो अहंकार का रहेगा। और अगर अहंकार शून्य हो गया बस शुद्ध भक्ति हो जाएगी। तो माया के प्रभाव में हम अहंकार शून्य करते नहीं है और माया की कठपुतली बन करके, आप सोचिए ना, भौतिक जगत में आपको कोई चोट पहुंचा दे है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? भौतिक जगत में कोई आपको ऐसा लगे कि आपसे कम बलशाली है, आप जिससे उम्मीद नहीं कर रहे थे उससे चोट लग गया। चोट लग गया मतलब जैसे स्कूल में आपसे ज्यादा अच्छा नंबर ले आया, कॉलेज में आपसे ज्यादा रेप्यूटेशन मिल गया, ऑफिस गया तो आपसे ज्यादा प्रमोशन मिल गया, तो आप क्या करते हैं? उन स्थिति में क्या करते हैं? फाइट बैक, है ना? करते हैं ना? हम फाइट बैक करेंगे, हम वापस से और करेंगे। देखिए, हम सभी को अपना शुद्ध प्रयास करना चाहिए, परंतु हमको दूसरों से कंपेयर करके, दूसरों को छोटा दिखा करके, दूसरों से ऊंचा बन करके हमें कुछ नहीं करना। हमारा कंपैरिजन कभी भी दूसरों से नहीं होता, कभी दूसरों से नहीं होता। हम दूसरों से अच्छा बन करके कभी अच्छे नहीं बन पाए। हमें अपने सुधार के लिए करना। कभी भी हमें अच्छा करना है तो अपने लिए करना है। दूसरों से ईर्ष्या करके नहीं करनी है, दूसरों को नीचा दिखा करके नहीं कार्य करना। माया देवी यही हमें फील कराती है कि देखो दूसरे की स्थिति तो खराब, आप जैसे ही संभाव की स्थिति देखे थे ना, सेम वैसे ही है। जैसे ही हम दूसरों से या तो अच्छा होना चाहते हैं या बुरा अपने आप को देखते हैं, दोनों स्थिति में हम भौतिक जगत से प्रेम करते हैं। या तो दूसरों से अच्छा देखे अपने आप को या दूसरों से बुरा देखे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात। प्लीज ध्यानपूर्वक ये बात को नोट कर लीजिए। हम भौतिक जगत में रह करके जैसे ही हम अपने आप को दूसरों से अच्छा देखें या दूसरों से अपने आप को बुरा देखें, हम भौतिक जगत से प्रेम करते। हमने अच्छा देखा चाहे बुरा देखा, हम यही चाहते हैं कि हम अच्छी स्थिति में रहें, कोई बुरी स्थिति में थोड़ी ना रहना चाहते। और जैसे ही अच्छी स्थिति में रहते हैं तो हम बद्ध जीवन को स्वीकार करना चाहते हैं। आओ बद्ध जीवन, आओ गले लग जाओ। भक्त जो होते हैं ये अच्छे और बुरे से परे होते हैं, इसीलिए दूसरों से कंपैरिजन नहीं होता, अपने से कंपैरिजन। तो यहाँ पे देखिए, भक्ति का कोई स्केल ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, परंतु सरलीकरण के लिए हम लोगों ने पहले भी बोला था, आज फिर बोल। सपोज कीजिए भक्ति का स्केल है 0 से 100, और सपोज कीजिए आप 95 के स्तर पे, और कोई 60 के स्तर पे, और कोई 30 के स्तर पे। आप 95 के स्तर पे हैं तो भी आपको शुद्धिकरण करना है। आप 99.99 भी पहुंच गए तब भी आपको भगवत धाम नहीं मिलेगा, कृष्णा नहीं मिलेंगे। आपको 100 के स्तर तक पहुंचना है। और कोई 30 के स्तर पे है, उसको भी 100 के स्तर तक पहुंचना है। आप अपने आप को कंपेयर करने लग गए, देखो तो उसकी तो भक्ति कितनी खराब है, देखो तो वो तो कैसे नहीं कर रहा, देखो तो वो तो ऐसा, देखो तो वो तो वैसा। और आप जिसे निम्न जानेंगे, हो सकता है वो आपसे उच्च हो। जय और विजय को जब शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में देखेंगे तो निम्न जानेंगे ना।
रावण और कुंभकर्ण के रूप में देखेंगे तो निम्न जानेंगे, परंतु वो निम्न है क्या? तो अपने आप को पहले उच्च मत जानिए, अमानी ना मान देना, तब कीर्तन या सदाहरि होगा। तो अपने आप को पहले तो उच्च मत जानिए, ठीक है। और माया के प्रभाव में हम सभी बंधे हुए, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते, माया के प्रभाव से हम मुक्त नहीं हो सकते। जब तक हम कृष्णा का कीर्तन नहीं कर रहे हैं, जब तक हम श्रवण नहीं कर रहे हैं, जब तक हम कृष्णा की बातें नहीं कर रहे हैं, तब तक हम मुक्त नहीं होंगे। हम तो बद्ध थे, बद्ध हैं, बद्ध रहेंगे। कुछ लोग जेल में जाने के बाद भी प्रसन्न रह सकते हैं, बोले कि नहीं नहीं हम तो ठीक है, हैं? बहुत लोग आतंकवादी, बहुत लोग ये सबको देखते हैं ना, क्या जेल से भी अपना काम करते रहते हैं? आजकल तो बड़े बड़े लोग भी करते हैं। हाँ, देखिए केस वेस हो जाएगा, नाम नहीं लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप समझिए, कुछ लोग होंगे जो ऐसे जेल की अवस्था में भी प्रसन्न होंगे, ठीक इसी प्रकार से कुछ लोग होंगे माया के जेल में भी बोलेंगे हाँ हम तो ठीक, हम तो यहाँ पे भी ठीक है ना। समझ लीजिए ठीक, उसमें कोई रोका थोड़ी ना। मूर्ख बनाना है, बन जाइए मूर्ख, बन जाइए मूर्ख। आप अपने आप को धोखा देना चाहते, दे दीजिए धोखा, दीजिए और धोखा दीजिए। अभी कम दिया, अगली बार और दीजिएगा। अपने आप को छलना चाहते, छलिए छलिए, अच्छे से छलिए, परंतु इन सबसे कोई लाभ नहीं है। इंसान कितना भी झूठ बोल ले, झूठ बोल करके वो सभी को मूर्ख बना सकता है। जो भी दिख रहा है सबको मूर्ख बना दिया, अपने आप को भी मूर्ख बना दिया, सबको मूर्ख बना दिया। पर उस दृष्टा को, उस देखने वाले को, जो आपके हर कार्यकलाप को देख रहा है, उसको कैसे मूर्ख बनाइए? हृदय में परमात्मा रूप में अंदर बैठे हूं मैं, उसको कैसे मूर्ख बना? हम बहुत बार बहाने लगा देते हैं, हम इस कारण से, उस कारण से, ऐसे वैसे, हम बहुत कुछ बोल देते हैं और मूर्ख बना देते हैं। हम सोचते हैं कि देखिए हमने तो कितना अच्छा रीजन दे दिया, परंतु भगवान को कैसे मूर्ख बनाइएगा? भगवान को कैसे छलिएगा? देखिए भौतिक जगत में बहुत कुछ सही के सही बोलिएगा कि हम सही कर रहे हैं और वो गलत होगा, बहुत सारे ऐसे कार्यकलाप होंगे। हम गलत को भी जस्टिफाई कर देते हैं। अब एक एग्जांपल दें, किसी बच्चे से पूछिए कि आपके कम नंबर क्यों आए। बड़ों को तो छोड़ दीजिए, बच्चे सीख जाते हैं, बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। 10 में से 9 बच्चे के पास एकदम अच्छा बहाना होता है, एकदम इतना अच्छा बहाना होता है, आप सुनिएगा ना तो लगेगा क्या बहाना बनाया है, काश हम भी ऐसा बहाना बना। तो स्थिति ये है कि मूर्ख बनाने के लिए अच्छे से मूर्ख बनाया जा सकता है। बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे से मूर्ख बना लेते, बड़ों की तो बात ही क्या। वो इतनी सी उम्र में, बचपन में तो उनको बहुत ज्यादा द्वेष होता नहीं है, पिछले जन्म में द्वेष लेकर के आए हों तो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है लेकर के आ सकते हैं, परंतु कम ही ना। बोलते भी है बच्चे मन के सच्चे, ऑल दो हमेशा नहीं होते, परंतु ठीक है। परंतु थोड़ी सी आयु में, 10-15 साल में, 10-12-15 साल में, वो इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलने लग जाते हैं। देखिए भौतिक मलिनता किस प्रकार से उन पे एक्ट करने लग जाती है। बड़े से बड़ा झूठ बोलने लग जाते हैं, बड़े से बड़ा मूर्ख बनाने लग जाते हैं। अब पूरा जीवन यही करते हैं, सबको बना लीजिएगा मूर्ख,
और माया देवी को मूर्ख नहीं बना पाइएगा, कृष्णा को मूर्ख नहीं बना पाइएगा। और इस स्थिति में हमेशा संघर्ष कीजिए। हम जब तक कृष्णा के नियम से बंधे हुए हैं तो होगा तो वही जो कृष्णा चाहते हैं। परंतु कल जाना था ना, आत्मा और परमात्मा आत्मिक तौर पे एक ही फर्क, स्वतंत्र इच्छा। अगर स्वतंत्र इच्छा आप कृष्णा के लिए लगा दीजिए तो आप एक भी गलत कार्य नहीं कर सकते। और इसलिए मैं गारंटी देता हूं, कोई भगवत गीता क्लास ज्वाइन कर ले, जिनने नहीं देखा होगा वो प्लेलिस्ट मांग लीजिए, देखिए। कोई भगवत गीता क्लास ज्वाइन कर ले, इस बार तो मैंने चौथी क्लास में बोला, और उसका हृदय परिवर्तित नहीं है तो ये असंभव है। और अगर कोई पूरा का पूरा भगवत गीता ज्वाइन कर ले, हाँ, अगर पूरा का पूरा भगवत गीता क्लास ज्वाइन कर ले और उसमें प्रेम का भाव और उत्पन्न ना हो और पूरे जीवन में कोई एक गलती भी ना करे, ऐसी स्थिति ना आए, ऐसा इम्पॉसिबल, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। कोई बोले 99% चांस है ना, 100% चांस। अगर कोई सही तरीके से श्रवण कर ले मात्र, उसके बाद वो भौतिक मलिनता में रहेगा ही नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है नित्यम भागवतम सेव है, हर दिन श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। इसीलिए सुनना चाहिए क्योंकि भौतिक मलिनता तो समाप्त होगी नहीं भौतिक जगत में, है? एयर पॉल्यूशन कम कर दीजिएगा क्या? वाटर पॉल्यूशन कम कर दीजिएगा? विचार पॉल्यूशन कम कर दीजिएगा क्या? भौतिक जगत में सुबह से रात तक तो मलिनता सुनते हैं, देखते हैं, गाते हैं, हर जगह वही देख रहे हैं। अब जब सभी कुछ मलिन है, अगल बगल हम सब मलिन देख रहे हैं, तो हम शुद्ध कैसे होंगे? कोई अगर मात्र ये सोच ले कि हम चैंटिंग कर लेंगे और शुद्ध हो जाएंगे, नहीं। देखिए, प्रॉब्लम वहां पे ये हो जाएगी कि हम चैंटिंग उस हृदय से नहीं कर पाएंगे, उस समर्पण से नहीं कर पाएंगे, उस शुद्धता से नहीं कर पाएंगे, तो चैंटिंग भी नहीं करेंगे। बोलने के लिए बोल सकते कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, पर नहीं करते। मन दौड़ रहा है भौतिकता में, मन दौड़ रहा है इधर उधर, हम चैंटिंग कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य कृष्णा है ही नहीं, हम चैंटिंग कर रहे हैं। और समर्पण के बिना ये लक्ष्य कृष्णा नहीं बनेगा, है ना? बहुत 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 इंपॉर्टेंट, है ना? तो हम निष्क्रिय नहीं हो सकते, रेस्ट इन पीस वाली सिचुएशन नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं। मूर्खता वाली बात है ना? हाँ, हाँ, ये रुक जाते हैं, है ना? किसी को गलती से भी रेस्ट इन पीस मत बोला है। हम लोगों ने एक सेशन ही पूरा लिया था, आई थिंक बहुत पहले। पहले नेमिंग नहीं करते थे ना, सेशन का नाम नहीं लिखते थे। अगर नाम होता तो अभी भी निकल करके आ जाता वो सेशन का। उस सेशन में ये बताया था, रेस्ट इन पीस नहीं बोलते, स्वर्गीय भी नहीं बोलते हैं, है ना? स्वर्ग जाने का अर्थ क्या है कि उच्च लोक जाएंगे, जितने पुण्य कर्म किए हैं उस पुण्य कर्म का भोग भोगेंगे और उसके बाद फेंक दिए जाएंगे वापस भौतिक जगत। तो किसी को गाली देनी हो तो इस प्रकार से दे सकते हैं, स्वर्गीय। हाँ, भौतिक सॉरी, हाँ, भौतिक जगत वालों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, परंतु भक्तों के लिए गाली गाली से बुरा है। कोई अगर बोल दे रेस्ट इन पीस, कोई अगर बोल दे कि स्वर्गीय हो गया,
अरे स्वर्ग में चला गया तो फिर से तो लौट करके आना है। अगर हम बोल दें कि अगले 2 महीने आपको कष्ट नहीं होगा, बोलिए क्या फर्क, उसके बाद तो कष्ट होगा ही होगा। स्वर्गीय भी कुछ वैसे ही है, कोई लाभ नहीं है इस प्रकार के जीवन से, इस प्रकार के कार्यकलाप से कोई लाभ नहीं है। ये तो दर्द वाली स्थिति, ऐसा ऐसा दर्द वाली स्थिति को स्वीकार, सबको स्वीकारना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। भक्ति कर रहे हैं, ये लक्ष्य नहीं है ना। हाँ, जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक झूठी पहचान बना करके कुछ कुछ भी एक तमगा लगा लेता है, उपाधि लगा लेता है ना। क्या लगा लेता है, हम इंडियन हैं, हम एमबीए हैं, हम, कोई कास्ट सिस्टम जोड़ देगा, कोई बोल देगा हमारे पास धन है, हम ज्ञानी हैं, हम बली हैं, हमारा पॉलिटिकल इतना ये है, स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये सारी उपाधियां जोड़ देगा, उपाधियां जोड़ करके होगा क्या, मिथ्या इंकार में सिद्ध हो जाएंगे, झूठा इनकार। और वो क्या करेगा, वो माया देवी फिर हमसे खेलेंगे, आओ मिथ्या इंकार लाए हो ना, इधर आओ मेरे पास, आओ अब मैं खिलाती हूँ। अब माया देवी हमें कठपुतलियां की तरह नचाएंगे, आओ नाचो 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 अच्छे से नाचो, हाँ हाँ हाँ, तुम्ही कर रहे हो, तुम्हारे ही कारण हो रहा है। अरे बॉस तो काम ही नहीं कर पाएगा, तुम्हारे कारण कंपनी चल रही है, तुम्हारे कारण दुनिया चल रही है, तुम मर गए तो कहानी खत्म, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, नाचो नाचो अच्छे से नाचो। तुम्हारा बेटा तुम्हारे कारण सक्सेसफुल है, नाचो नाचो। पत्नी तुम्हारे कारण ही जी रही है, नाचो 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 अच्छे से नाचो नाचो। परंतु पता मालूम है क्या चलता है, आप देखिए, कोई भी शरीर त्याग देता है, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना सब रोते हैं, सब वापस अपने कार्यकलाप में लग जाते हैं। कोई रोता भी नहीं है, याद भी नहीं करता, ठीक है अब चला गया, हम क्या करें, नाकाम कीजिए। क्या हो गया, उसी के कारण दुनिया चल रही थी, अब कोई नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत है, कोई कोई मोल नहीं है, है? नई नई व्यवस्थाओं में लग जाते हैं लोग। मालूम है दुखी कौन रहता है, दुखी वो रहता है जो नई व्यवस्था नहीं बना पाता है। ये बहुत कड़वी बात, बहुत कड़वी बात। अगर सपोज कीजिए, देखिए यहाँ पे तो भौतिक जगत में प्रेम की अनुभूति होती है, प्रेम नहीं होता, परंतु वो प्रेम की अनुभूति किसी और से मिलने लग जाएगा ना, वो उसको पल भर में भूल जाएगा, पल भर में भूल जाएगा। इतना प्रेम है, इतना चाहते, इतना ये है, इतना वो है, परिवार ये वो सब खत्म पल भर में। उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई मिल तो जाए, पल भर में सब समाप्त। तो ये प्रेम का संबंध था क्या, ये तो सौदेबाजी थी, तुम मेरे से प्रेम करोगे तो हम तुमको याद करेंगे, और प्रेम खत्म तो संबंध खत्म। परंतु प्रेम तो स्वतः होता है। एक माता जब बच्चे से प्रेम करती है तो वो चाहती है क्या कि तुम मेरे लिए ये कर दोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगी। माता क्या बोलती है, तुम स्माइल करोगे ना तब जाकर के प्रेम करूंगी, ऐसे तो नहीं कर रही। सोच के देखिए हम कैसे संबंध में, हम लोग बोलते रहते प्रेम करते प्रेम करते, प्रेम करते समझ में आता है। तो झूठा कुछ भी बना लीजिए व्यवस्था, उसमें आनंद पाइए, है? उस व्यवस्था में कोई आनंद है तो नहीं, इस व्यवस्था में कोई आनंद नहीं। ये असलियत। देखिए आप कितना भी झूठ में स्थित हो जाइए, आपको सत्य को तो मानना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा।
मत मानिए, इस जन्म में नहीं मानना, अगले जन्म में मानिएगा, उसके अगले जन्म में मानिएगा, उसके अगले जन्म में मानिएगा, 100 जन्म बाद मानिएगा, 1000 जन्म बाद मानिएगा। भक्ति करना इतना आसान थोड़ी ना होता है, सत्य को स्वीकारना इतना आसान थोड़ी ना होता है। माया के प्रभाव में आने के बाद भी माया के प्रभाव को नकार करके कृष्णा के शरणागत होना आसान थोड़ी ना होता। हम आए थे यहाँ पे प्रभु बनने के लिए, और प्रभु का जो उपाधि है उसको त्याग देना, ये आसान थोड़ी ना, आसान थोड़ी नहीं। हम आए ही यहाँ पे उसलिए थे कि हमको प्रभु बनना है। हम हर जगह प्रभु बनना चाहते हैं। स्कूल जाते हैं तो हम अपने आप को ऊंचा देखना चाहते हैं, ऑफिस जाते हैं तो ऊंचा देखना चाहते हैं, पत्नी चाहिए तो ऊंचा देखना चाहते हैं, आस पड़ोस में ऊंचा देखना चाहते हैं, बड़े हो गए तो ऊंचा देखना चाहते हैं, सब में ऊंचा देखना चाहते हैं, अच्छा जानना चाहते हैं, इंटेलिजेंट जानना चाहते हैं, अपने आप को उच्च जानना चाहते हैं। कोई नीचे जानना चाहता है क्या? भौतिक जगत, भौतिक परिप्रेक्ष्य। परंतु इन उपाधियों से मुक्त हो जाना, इस अहंकार से मुक्त हो जाना, ये आसान तो नहीं है, आसान तो नहीं है। ठीक है, मुश्किल होगा, परंतु हमारा लक्ष्य तो शुद्ध प्रेम पाना है। और अगर शुद्ध प्रेम पाना है तो अशुद्ध जो भी मिल रहा है उसको तो त्यागना। ऐसा नहीं हो सकता शुद्ध प्रेम भी मिल जाए और अशुद्ध भी मिल जाए, है ना, दोनों एक साथ मिल जाए। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे। चलिए, तो अब चलें 29वें अध्याय पे। हरे कृष्ण। ओके, ऋचा माता जी आप ही आज की शीट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चैप्टर 29, भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। देवहूति ने जिज्ञासा की, हे प्रभु, आप सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति के मार्ग की व्याख्या करें, जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की चरम परिणति है। सॉरी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे। बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए, हम लोगों के लिए बाकी कोई भी दृष्टिकोण, हम लोगों के लिए कोई मान नहीं है, किसी चीज का मोल नहीं है। हमारे लिए कोई भी दृष्टिकोण का कोई मोल नहीं। हमारे लिए बस भक्ति में दृष्टिकोण का मोल। हमारा लक्ष्य एक है, दूसरा नहीं। किसी को किसी भी तरीके से भगवान के बारे में जानना हो जान लें, अगर भक्ति के मार्ग से जानना है तो हम लोग। बाकी कोई सांख्य दर्शन करना चाह रहा है, कोई और दर्शन करना चाह रहा है, कोई और दर्शन करना चाह रहा है। देखिए, आप समझिए इस बात। अगर सांख्य दर्शन के बारे में भी बात होगी तब भी हम उसी दिशा में चलेंगे। जो भगवत गीता में दूसरे अध्याय में बताया गया है, बहुशाख्य बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत शाखाओं में विभक्त होती है। ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ऐसा भी करते हैं, वैसा भी करते हैं। तो वो क्या करता है, वो हमेशा टारगेट से दूर रहता है, वो हमेशा भ्रम की अवस्था में रहता है, वो हमेशा पतित अवस्था में जाता है। तो हमारी बहुशाख्य बुद्धि नहीं। गुरु हम पे बहुत कृपा करते हैं कि हमारी बुद्धि विभक्त नहीं है, डिविएटेड या डिस्कनेक्टेड नहीं है। हमारा टारगेट एक, हमारा टारगेट क्लियर है ना। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट भक्ति विधि से ही सब कुछ जाना। और वही वाला दृष्टिकोण यहाँ पे जानेंगे, वही वाला दृष्टिकोण यहाँ पे जानेंगे तो वो हमें और बगल ले जाए।
आप लोगों ने देखा ही होगा, जहाँ पे और तरह की बातें बहुत सारी होती रहती है, श्रीला प्रभुपाद बहुत बार एक्सप्लेन भी नहीं करते। मैं नहीं बता रहा, डिटेल में नहीं बताते, क्योंकि हमारा लक्ष्य वो नहीं है। अभी सपोज कीजिए आप जीपीएस से आते हैं, गाड़ी चला रहे, तो आप एक दिशा से दूसरी दिशा जाते हैं, आप सोचते हैं कि इस रोड में कितनी गलियां हैं? सोचते हैं क्या? एक लेफ्ट गया, एक राइट गया, एक राइट फिर से गया, एक लेफ्ट फिर से गया, यहाँ पे भी गया, वहां पे भी गया, ऐसे भी गया, वैसे भी गया, सामने ही आ रहा है, वहां पे वो आ रहा है। आप देखते हैं क्या? सोचते हैं कुछ? जीपीएस बोलता है 2 किलोमीटर आगे तक चलना है, क्या करते हैं? गाड़ी लेते हैं, चलाते रहते हैं 2 किलोमीटर आगे, चलाते नहीं चलाते। हमारा अभी बुद्धि एकदम क्लियर, इधर उधर बहुत सारा रास्ता दिया हुआ, हमको नहीं जानना। हमारे लिए रास्ता एक। हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, इसी 29वें अध्याय में भक्ति की महिमा की विस्तृत व्याख्या की गई है। साथ ही बुद्धजीव पर काल के प्रभाव का भी वर्णन हुआ है। काल के प्रभाव का से वर्णन करने का उद्देश्य बुद्धजीव को उसके भौतिक कार्यकलापों से विरत करना है, जिन्हें केवल समय का अपव्यय माना जाता है। पिछले अध्याय में प्रकृति, आत्मा तथा परमेश्वर या परमात्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा चुका है, और इस अध्याय में भक्ति योग अथवा भक्ति के सिद्धांतों, भगवान तथा जीव के बीच नित्य संबंध होने के कारण कार्यों के निष्पादन की व्याख्या की गई है। भक्ति योग अथवा भक्ति समस्त दर्शन पद्धतियों का मूल सिद्धांत है। जिस किसी दर्शन का लक्ष्य भगवत भक्ति नहीं है, वह मात्र कपोल कल्पना है। किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि बिना दार्शनिक आधार के भक्ति योग न्यूनाधिक भावावेश है। मनुष्य दो प्रकार। नहीं 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 नहीं, आई वुड नॉट लेट एनीवन कंटिन्यू। आपको छोड़िए, मैं किसी को कंटिन्यू नहीं करने दूंगा। ये दोनों बात विरोधाभासी क्यों है? हरे कृष्ण। हाँ, जिनको नहीं दिखाई दे रहा हो, ये सेकंड लाइन जो लाल वाली है, ये पहली वाली लाइन से विरोधाभासी। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कैसे है? दोनों में से एक होगा, दोनों तो नहीं होगा। क्यों लिखा हुआ? जब तक ये नहीं समझेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। पहले लिखा हुआ है भक्ति को छोड़ करके हम कोई भी तरीके से भगवान को जानने का प्रयास करेंगे तो क्या है? कपोल कल्पना है, मेंटल स्पेकुलेशन है और किसी काम का नहीं। परंतु उसके बाद दूसरा लाइन लिखा हुआ एकदम उल्टा। किंतु इसमें भी संदेह नहीं है कि बिना दार्शनिक आधार के भक्ति योग न्यूनाधिक भावावेश, मतलब दार्शनिक आधार चाहिए, उसके बाद ही भक्ति योगों को समझा जा सकता है। भावावेश है मतलब भाव में डूबा हुआ। उसको क्या बोलते हैं? सेंटिमेंटलिस्ट, है ना? सेंटिमेंट में डूबा हुआ है, भक्ति कर रहा है, भक्ति है। बहुत लोगों को देखते होंगे कि हमेशा भगवान की बातें तो करते रहेंगे, परंतु कोई विधि का पालन नहीं करेंगे, किसी के प्रति समर्पण नहीं करेंगे, अहंकार में सिद्ध रहेंगे, गुस्सा भी करते हैं, सब कुछ काम क्रोध लोभ सब चलता उनका, और उसके बाद बोलते भक्ति करते। भगवान की बातें जरूर करेंगे, और क्या बोल रहे हैं? सेंटिमेंटलिस्ट। ऐसे दोनों कैसे हो जाएगा? प्रभु जी, दार्शनिक आधार से क्या मतलब है? दार्शनिक मतलब हाउ शुड आई से, चीजों को नॉलेज बुद्धि के स्तर पे समझना। ठीक है, एकदम सिंपल करके बोलो, चीजों को बुद्धि के स्तर पे, दिमाग से, ज्ञान से समझना।
है ना। हाँ, अगर हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पा रहे हैं और बुद्धि से हम उसको उसको वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट, हमारी बुद्धि तो जा रही है दाएं और हम चल रहे हैं बाएं, तो ये भक्ति कैसी है? भावावेश, ऐसा क्यों लिखा होगा? प्रभु जी, सेंटिमेंटल एक्टिविटी है कोई? अच्छा, नहीं मैं देख मतलब रहा मैं हूँ पूछ कितना रहा हूँ लंबा है, उसका अभी आप मतलब ये है। बोलिए बोलिए। हाँ, मतलब वो सेकंड लाइन का मतलब यही है, राइट? हाँ, सेंटिमेंटल एक्टिविटी है तो क्यों है? हरे कृष्णा, क्योंकि कोई प्रभु बताए? प्रभु जी प्रेम उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए है। प्रेम इन्वॉल्व है तो सेंटिमेंटल एक्टिविटी हो गया। शुद्ध प्रेम होगा तो सेंटिमेंटल एक्टिविटी क्या होगी? यस, कोई और बताएंगे? नहीं, बिकॉज इट इज विदाउट रेफरेंस। हाँ, ये है तो सही, परंतु इसके पीछे और कोई कारण। शुभम प्रभु जी जो बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं, परंतु इसके पीछे कुछ और कारण। ये बिना किसी आधार के, आधारहीन है। ये जो सेंटिमेंटल एटीट्यूड होता है वो आधारहीन होता है। हमने भगवान के बारे में ये सोच लिया है, लोग अपने आकलन से भगवान के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं। बोले तो एकदम सही बात है, परंतु उसके पीछे एक कारण। भक्ति हृदय से होती है, माता जी भी एकदम सही बात होती है, पर उसके पीछे एक कारण। दोनों बात एकदम सही बोले, परंतु पीछे वाला कारण नहीं बता रहे। बता दे, सिंपल कर दे, किन्हीं को बताना तो जल्दी बताइए। मेंटल स्पेकुलेशन, एकदम सही बोली, परंतु इसके पीछे कुछ कारण है। क्यों क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? कर तो रहे हैं ये आप लोग, जैसे बीमारी का जड़ नहीं, बीमारी के लक्षण बता रहे हैं। क्या? मेरे को बुखार हो गया है, मेरे को खांसी हो रही है, मेरे को ये हो गया, मेरे को हो गया। इसके पीछे एक वायरस है, वायरस का नाम पूछ। ये सब किसी कारण से हो। आवाज पे फिट क्या गया? इच्छानुसार, बिना बिना नॉलेज ओवर कॉन्फिडेंस, नॉलेज का ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, नहीं नहीं, हाँ तो चलिए अब बताते हैं। एक्चुअली में गुरु के बारे में भी यही बात बोलते हैं, एकदम सेम चीज बोलते हैं। गुरु के लिए क्या बोलते हैं? गुरु के लिए बोलते हैं कि गुरु के प्रति समर्पण करना बहुत जरूरी है। गुरु के प्रति समर्पण नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा अनुसार कार्य नहीं करेंगे, उनकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करेंगे, उनकी प्रसन्नता के कार्य नहीं करेंगे तो भक्ति नहीं कर रहे। परंतु उससे पहले क्या बोलते हैं? उससे पहले बोलते हैं कि अपने बुद्धि से, अपने बुद्धि से समझिए कि वो गुरु है भी कि नहीं। बुद्धि का प्रयोग करना है, तो बुद्धि का प्रयोग करके हम स्पिरिचुअल चीज को कैसे समझ सकते? बुद्धि का प्रयोग करके स्पिरिचुअल चीज को समझ सकते? नहीं समझ सकते। देखिए यहाँ पे कैच क्या है? समर्पण नहीं है, एकदम सही बात है, पर इसके पीछे कारण हर्षित प्रभु जी तो लिखे, तो इसके पीछे कारण क्या? कारण देखिए, हम में भौतिक अस्तित्व है। अगर भौतिक अस्तित्व को शून्य कर दीजिए, अब पहला वाला लाइन पढ़िए, एक बार के लिए सोच लीजिए आप में भौतिक अस्तित्व नहीं है, सोच लीजिए, उसके बाद पहला लाइन पढ़िए। भक्ति योग अथवा भक्ति समस्त दर्शन पद्धतियों का मूल सिद्धांत है। ठीक है, जिस किसी दर्शन का लक्ष्य भगवत भक्ति नहीं है, वह कल्पना मात्र। तो अगर कोई भौतिकता में नहीं हो और वो भक्ति के सिद्धांतों से चल रहा हो, तो वो शुद्धतम स्तर पे। परंतु अगर भौतिकता में हो और भक्ति के सिद्धांत से चल रहा है, तो अपना कोई विचार बना लेगा ना, अपने बोलेगा ना
कि भगवान को दिन भर खिला करके क्या लाभ है, एक ही बार खिला देते हैं। सब कुछ दिया भगवान ने, कृष्णा को ऑफर कर दिया, बस कर दिया, ठीक है, खाते रहिए। तो अगर मेंटल स्पेकुलेशन हुआ या भौतिकता हमें शेष रही, तो हम पहले विधि से हम भक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए बोला गया बुद्धि का भी प्रयोग कर, गुरु को समझने के लिए भी बुद्धि का प्रयोग करना है। बुद्धि का प्रयोग करके हम स्पिरिचुअल चीज को कैसे समझ सकते हैं, बहुत बड़ा प्रश्न। देखिए ये ऐसे समझते हैं कि हम बुद्धि से तो स्पिरिचुअल चीज को नहीं समझ सकते, परंतु कृष्णा हमें गाइड करते हैं। कृष्णा हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान होकर के हमें गाइड करते हैं, और बुद्धि का प्रयोग करके हम गुरु के कार्यकलाप को समझ करके ये समझना चाहते हैं क्या मैं उनके सिद्धांतों के अनुसार चल सकता हूं। और एक बार जब ये समझ में आ जाए कि हाँ मैं उनके सिद्धांतों के अनुसार चल सकता हूं, तो अब समर्पण कीजिए, अब बुद्धि को रखिए साइड। इसीलिए ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये संदेह, क्योंकि इसमें भी संदेह नहीं है कि बिना दार्शनिक आधार के भक्ति हो न्यूनाधिक भावावेश। तो पहले तो बुद्धि का प्रयोग कर लीजिए, पहले तो सारा एग्जाम्पल समझ लीजिए, पहले तो बहुत अच्छे से डिटेल रूप से समझ लीजिए, फिर तो बस कृष्णा चाहिए और कुछ नहीं। आप लोग क्लास जुड़ते हैं, सुनते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल आते हैं, इतने सारे वो आते हैं, ये भी आते हैं, वो भी आते हैं। आप जो एग्जाम्पल याद रखते होंगे, गारंटी से बता रहा हूं, आप दूसरों को बताने के लिए याद रखते हैं। बहुत कम एग्जाम्पल ऐसे होते होंगे जो अपने को बताने के लिए याद रखते हैं। आपको तो जो लक्ष्य है वो चाहिए, जो फल है वो चाहिए, जो प्रेम है वो चाहिए। ऐसा नहीं है हमें प्रचार नहीं करना है, प्रचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमें प्रयास करना चाहिए, प्रचार करते रहे। परंतु प्रचार का लक्ष्य क्या है? प्रचार का लक्ष्य ये है कि हम अपने आप को उच्च दिखा दें, नहीं, ये लक्ष्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई भी अपने को कन्विंस करने के लिए अगर एग्जाम्पल्स यूज करते हो हैं, तो फिर अभी भी थोड़ा गड़बड़ है। जानिए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप ये जानिए एग्जाम्पल तो बस एक तरीका था, पहुंचना हमको कहीं और, पहुंचना हमको कहीं और, हमको वहीं पे पहुंचना, हमको एग्जाम्पल में नहीं रुकना। हम एग्जाम्पल नहीं है, हमारा टारगेट कृष्णा, हमारा टारगेट प्रेम, हमारा टारगेट कृष्णा का प्रेम है ना। बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि हमें, बहुत लोग सोचते होंगे कि इतने एग्जाम्पल आते क्यों, इसीलिए आते हैं ताकि आप में जो भौतिकता शेष है वो भी समाप्त हो जाए। क्योंकि हम जब भी वो भौतिकता हमारे में रहती है ना, हम उसको चैनलाइज करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू और डाइवर्ट कर देते हैं भक्ति के पास, तो हम सोचते हैं कि हाँ अब ठीक है। परंतु अगर हमें कोई बोल दे कि आपको इस प्रकार से करना है, सीधा सीधा बोल दे उस प्रकार से करना है, तो आप बोलते हैं कैसे करना है, ये कैसे हो सकता है, ये प्रैक्टिकल तो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सारी चीजें होती। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए तरीका, ठीक है, और कोई तरीका है ही नहीं। क्योंकि आप में भौतिकता है तो भौतिकता को भी गाइड तो करना पड़ेगा ना। आप ये समझिए कि आप में शक्ति है, भौतिकता भी एक तरह की शक्ति है, माया देवी एक शक्ति है ना। तो भौतिकता को भी, शक्ति को चैनलाइज करके कृष्णा की भक्ति में लगाना पड़ेगा ना। और जब तक ये विभक्त रहेगी, कहीं और चलती रहेगी, भौतिकता में ले जा रही है वहां, भक्ति करना चाहते हैं वहां, पता चलता हम कुछ नहीं करते। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आई होप दिस वाज क्लियर। अगर किन्हीं को किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो, डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो कृपया पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। ओके, तो आज प्रेयर करेंगे। हरे कृष्ण। प्रेम प्रभु जी, प्रेयर याद कर लीजिए, वैष्णव प्रणाम मंत्र, आपका नंबर आने वाला है, आज नहीं बोलना।
हंसा माता जी हरे कृष्ण। संपदा माता जी, सरिता माता जी। सरिता माता जी ने वैसे किया था, सब कोई नहीं। संपदा माता जी, सरिता माता जी नहीं, जल्दी नहीं। दीपा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय 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 प्रभुपाद की, जय जय भगवद गीता की, जय श्रीमद् भागवतम की, जय सभी भक्तों की। जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे बहुत हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और ये किन्हीं को किसी भी प्रकार की कैसी भी जिज्ञासाएं हैं, सरजीत प्रभु जी कुछ बताना है प्लीज बताइए। हरे कृष्ण क्लास प्रभु। कैसी प्रभु होगी? नहीं समझ में आ रही है? हरे क्लास तो प्रभु इतना अच्छे से आप समझा के बताते हैं प्रभु, इसमें क्या कहना है प्रभु। बोल रहे थे प्रभु कि कल हमारे यहाँ बलराम पूर्णिमा का ये मनाया जाएगा, बलराम जयंती। यस, हाँ मैं तो बोल कल शाम हाँ को क्लास यस, का टाइम में यहाँ से हम लाइव कर देंगे तो चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल आप वहाँ का दर्शन हाँ कराइएगा, हम लोग देखेंगे। हाँ, दर्शन भी करा देंगे प्रभु और क्लास चलेगा यहाँ पे। तो एक ब्रह्मचारी महाराज आए हुए हैं यूके से, ठीक है ना? अच्छा, तो कल उन्हीं का क्लास रहेगा। आप तो आप अगर मेरे को बोलेंगे व्हाट्सएप पे आप मैसेज तो कर दीजिए। हाँ व्हाट्सएप व्हाट्सएप में हम व्हाट्सएप आपको, हाँ प्रभु ये हम लोगों का यूट्यूब भी चलता है, जूम भी चलता है, दोनों ठीक है। हम लोगों का यहाँ पे क्लास भी चलता है ना, जूम में चलता है ये। ठीक है, गूगल में नहीं भेजते एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। हाँ, एक बार हम आपको लिंक भेज देंगे प्रभु, ठीक है ना? कौन सा एज में हो रहा है तो फिर आप उसको कल के बाद परसों भी चला सकते हैं शाम में क्लास हाँ में। वो मैं देख लेता हूँ कैसे कैसे, और परंतु एक जी, वो बहुत जैसे भी होगा प्रभु आप ये कर लीजिएगा। तो कल यहाँ मनाएंगे तो हम आपको ये करेंगे प्रभु। ओके। ओके चलो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, तो याद तो था परंतु मैंने बोला नहीं, कल बलराम जयंती और बलराम जयंती को नून तक फास्ट होता है, ठीक है? कल सुबह से नून तक 12 बजे तक बस फास्ट होता है, ठीक है? तो देखिए होना तो यही चाहिए कि निर्जला कीजिए, परंतु कोई निर्जला नहीं कर सकते हैं, जल पा करके बस उठ जाइए, ठीक है? और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो जल भी पा लीजिए, फल भी पा लीजिए, बस उससे ज्यादा मत कीजिए। फास्ट ब्रेक कीजिएगा 12 बजे, ठीक है? सुबह 8 तो 9 तो बज ही जाता है, 12 बजे बस, ठीक? 8 तो 9 तो ऐसे ही बज जाता है, 12 बजे तक फास्टिंग, ठीक? यस, हरे कृष्ण। और किन्हीं की कोई बात? फास्टिंग के बाद फीस्टिंग होगा। बलराम जी कृष्णा से भी ज्यादा कृपालु है ना? सो कल बहुत स्पेशल डे है। थैंक यू प्रभु जी फॉर रिमाइंडिंग। एक बार के लिए दिमाग से उतर गया, उतर नहीं गया था मतलब कुछ कुछ चल रहा। जय नित्यानंद। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना?
हाँ दोपहर 12 बजे तक। यस कोई जिज्ञासा नहीं? नहीं तो चलिए फिर इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद के शब्द सुने। कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, अभी भी मेरे को 1 मिनट तो लगेगा। नहीं चलिए ये प्रभु देखिए। बोले कि अभी आप पर्सनली फ्री रहेंगे प्रभु। हाँ ये कि अभी क्लास चल रहा है, वो महाराज का क्लास अभी चल रहा है, यूट्यूब में आया है लिंक हमको, तो अभी अगर आप अच्छा। बोलेंगे तो आपको हम भेजेंगे आज का क्लास का। भेज दीजिए प्रभु जी। ओके, आज महाराज का क्लास चल रहा है प्रभु, एक भक्त के रूम पे। ओके तब तक हम वीडियो चलाएं। हाँ यही सबसे इम्पोर्टेंट, यही सबसे इम्पोर्टेंट। इतने दिनों से हम लोग यही बात कर रहे हैं। इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे, लोग बात कर रहे हो, चलो मैं बताता हूँ, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। क्या है? इसी जीवन में जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना, इसी जीवन में प्राप्त करना। ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, कृष्ण भक्ति रस भावितामति, इसका संस्कृत भाषांतर